पाकिस्तान नेवी सेलर के टेस्ट में बार बार आने वाले सवालात और उनके जवाब क्या है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रिंग इज टू फिंगर, एस टाई इज टू रिंगर। रिंग को हम डालते हैं फिंगर में, तो टाई हम कहाँ पे डालते हैं? तो टाई हम डालते हैं नेक के अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन शो हो रही है कि रिंग किस लिए यूज होती है। तो आपके पास फिंगर को डालने के लिए, तो टाई आपके पास यूज हो रही है नेक के इर्द गिर्द डालने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पास आंसर हो गया। अच्छा, इसमें फ्यूचर एमसीक्यूज पॉइंट क्या है और आपसे कौन से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं? तो देखिए, फुट जो है तो ये शूज में डालने के लिए होते हैं, और वॉच जो है तो ये रेस्ट में डालने के लिए होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बेल्ट जो है तो ये वेस्ट में डालने के लिए होती है, वेस्ट के इर्द गिर्द। तो नेकलेस जो है तो ये नेक के इर्द गिर्द डालने के लिए होती है। अगर हम ग्लव्स को देखें, दस्ताने, तो ये हाथ में पहनने के लिए होते हैं, और यहाँ पर जुराबे जो है तो ये पाँव में पहनने के लिए होते हैं। इसी तरीके से अगर हम हेड देखें, टोपी सर पे पहनने के लिए होती है, शूज़ जो है तो ये पाँव में पहनने के लिए होती है। तो यहाँ पर पहनने वाली रिलेशन शो हो रही है ना सबके अंदर। इसी तरीके से अगर हम ब्रेसलेट देखें, तो ये भी आपके साथ रिस्ट में पहनने के लिए यूज़ होती है, और रिंग आपके पास फिंगर में पहनने के लिए यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर भी ये रिलेशन शो हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें कि अगर आप इन वर्ड्स को अरेंज करेंगे, तो इससे एक अच्छा सा वर्ड बनेगा जिसकी प्रॉपर मीनिंग होगी। अभी तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है ना। तो इसको अगर हम अरेंज कर ले, तो इससे हमारे पास वर्ड क्या बनेगा? तो इसको अगर हम अरेंज करें तो हमारे पास वर्ड क्या बनेगा? फ्लॉफ। और फ्लॉफ किसे कहते हैं? जो फेल हो जाए, जो नाकाम हो जाए। ठीक है, तो इसको अरेंज करने से हमारे पास फ्लॉप बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ये आप अगर इसको अरेंज कर देते हो तो इससे आपके पास कराची बनेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और काफिस्तान को अगर आप अरेंज कर देते हो तो आपके पास वर्ड बनेगा पाकिस्तान का। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस तरह से वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर्स कंप्लीट तैयारी या नोट्स बैक करना चाहते हैं, ये हमारा नंबर है। इस पर रब्ता करके आप अपने टेस्ट को 100% गारंटी के साथ क्लियर कर सकते हैं। पाकिस्तान में हमसे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। जो भी आपको कहे कि हम तैयारी करवा सकते हैं, आप हमारी ये डेमो वीडियोस देख लो और उनके देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है? तो इसकी फिक्स वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों ने याद रखनी है। और कौन से पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं? तो सनलाइट को, सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट और 20 सेकंड। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पूछा गया है। और क्या है कि लाइट सबसे ट्रेवल किस चीज में फास्ट ट्रेवल करता है? तो आपके पास आंसर है वैक्यूम। लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, वैक्यूम कौन सी चीज होती है? जहां पर हवा ना हो। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है एयर में? तो 343 मीटर पर सेकंड। ये एमसीक्यू काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि साउंड की रफ्तार हवा में कितनी है? तो 343 मीटर पर सेकंड। वन लाइट ईयर किसके बराबर है? 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर। लास्ट टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है? तो लाइट ईयर फासले की यानी डिस्टेंस की यूनिट है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो आपका आंसर होगा डिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि वन लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो आपका आंसर होगा 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि द स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट ये आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, ये चेंज नहीं होती। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। चाहे जो भी मीडियम हो, ये आपके पास हो सेम रहेगी। ठीक है। अच्छा, आपसे नेक्स्ट का क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, और ये आपके पास इक्वेशन है। तो देखिए 2x + 5 इज इक्वल टू 11। मैं 5 को इस साइड पे कर दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11, और ये -5 हो जाएगा। 11 से अगर मैं 5 को माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6। तो 2x इज इक्वल टू 6। अच्छा, मैं दोनों साइड को 2 के ऊपर डिवाइड कर लेता हूँ, तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 3। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी? 3। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एस्ट्रोनॉट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो इसमें से कौन सी है? ये 3 आपको दिए गए हैं। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग आपकी इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। हमने अपने नोट्स के अंदर मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जिसकी करेक्ट स्पेलिंग आपसे टेस्ट के अंदर पूछी जाएंगी वो हमने बताए हुए हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। तो इसमें आपने बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो देखिए, ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोनॉट। ये आप याद कर ले, ये एस्ट्रोनॉट काफी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर टेस्ट में पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑथर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो ये ऑथर की करेक्ट स्पेलिंग है। असेसमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कमांडर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ये आपसे पूछा जा सकता है। और आपके लिए असाइनमेंट ये है,
नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि जो आर्मी का होता है ना लेफ्टिनेंट, तो लेफ्टिनेंट का करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ये भी इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट देखिए आपको पता है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 100 डिग्री सी है, लेकिन ये तो सेंटीग्रेड में है ना। आप बताएं कि फ़ारेनहाइट में ये किसके बराबर है, तो फ़ारेनहाइट में ये आपके पास 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक है। अभी यहाँ पर और कौन से पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है फ़ारेनहाइट में, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वाटर का सेंटीग्रेड में क्या है, तो 0 डिग्री सी। ठीक है, 0 डिग्री सी आपके पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। और फ़ारेनहाइट में आपके पास क्या है, 32 फ़ारेनहाइट। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेंटीग्रेड इज, तो आपका आंसर होगा 0। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट इज, तो आपका आंसर होगा 32। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है, तो ये है 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 डिग्री सी। ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल में कितना है, तो ये है 373। ठीक है, 373 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो 273 केल्विन। अगर आपसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है, तो ये -273 के बराबर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछा गया है एमसीक्यू में। एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू आपको याद रखनी है, -273 डिग्री सी। एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है, ये इस तरह का टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर तीनों फॉर्म के अंदर होता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। ठीक है। तो इन तीनों फॉर्म के अंदर कोई भी सब्सटेंस जब एग्जिस्ट करता है जिस टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, तो दिस इज अ टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस तरह से हम आपको तैयारी करवाएं, आपको पढ़ाएं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको वर्बल भी पढ़ाएंगे, नॉन वर्बल भी पढ़ाएंगे, इसके ट्रिक्स भी आपको देंगे, कंप्लीट एकेडमी की भी तैयारी होगी और सेलेक्टेड नोट्स भी देंगे। ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, जो सेंटर आप टेस्ट देना है उसी सेंटर के नोट्स देंगे। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझ ना आए आप हमारे टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेगा। इन नोट्स की जो फीस है 3000 है। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो 6500 है। इसके अंदर क्लासेस भी होंगी और इसमें सिर्फ नोट्स होंगे। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी कोर्सेज को बाय करने के लिए ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।